नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि नैरेटिव बनाने में भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको अपने दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह की भ्रांति फैलानी हो तो प्लीज कांटेक्ट बीजेपी। जैसे शादी ब्याह में बैंड बाजे वालों का फोन नंबर हर मोहल्ले में घूमता है, वैसे ही राजनीति में अफवाह फैलाने का ठेका बीजेपी ले चुकी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें एनडीए की उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की आसान जीत हुई और उन्हें कुछ वोट उम्मीद से ज्यादा मिल गए। अब देखिए, भाजपा चाहती तो अपनी जीत के जश्न में डूब सकती थी, नाच सकती थी, पटाखे फोड़ सकती थी, लेकिन नहीं। मोदी शाह की राजनीति का उसूल है कि जीत के बाद भी चैन मत लो, खेलो राजनीति का नया खेल। तो हुआ ये कि भाजपा ने सोचा कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होता दिख रहा है, तो क्यों ना इसी मौके पर इसमें दरार डाल दी जाए, पब्लिक के सामने मैसेज दिया जाए कि ये लोग आपस में ही भरोसे के लायक नहीं है। और फिर शुरू हुई वही पुराने ड्रामे की स्क्रिप्ट। पहले अपने मंत्रियों से बयान दिलवाओ और फिर गोदी मीडिया के हवाले करो, फिर तमाशा फैलाओ। लेकिन इस बार गड़बड़ी स्क्रिप्ट में ही हो गई। गोदी मीडिया को जो होमवर्क दिया गया था, सबने अलग अलग कॉपी चेक कर ली। किसी चैनल ने आम आदमी पार्टी के 4 सांसदों को गद्दार बना दिया, किसी ने 3 तो किसी ने 6। अब सोचिए, जब वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है तब इन चैनलों को कैसे पता चला? क्या इनके सूत्र गिनती के समय बगल में बैठकर पर्चियां पढ़ रहे थे, या फिर ईवीएम की तरह इनके पास कोई सूत्र ऐप है? असल में सवाल यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो क्या वो सिर्फ विपक्ष से हुई है? क्या एनडीए के किसी सांसद का हाथ कांपा ही नहीं? ये गोदी मीडिया ऐसे बोलती है जैसे मोदी जी खुद गिनती करवा रहे हों, इन्हें व्हाट्सएप पर अपडेट भेजते हों। अब अगर क्रॉस वोटिंग हुई भी तो किस किसने की, इसका दावा गोदी मीडिया कैसे कर सकता है? और इस नैरेटिव को फैलाने के पीछे मोदी शाह कौन सी चाल चल रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। अंग्रेजों के जमाने में हमने सुना था कि फूट डालो और राज करो, लेकिन मोदी शाह ने इसे नया रंग दिया है। फूट डालो, मीडिया से नचवाओ और जनता को उलझाओ। सबसे पहले चिंगारी लगाई मोदी जी के खास मंत्री किरण रिजिजू ने। रिजिजू ने बड़े प्यार से मित्र सांसदों का धन्यवाद किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये मित्र किसके थे। अब ये मित्र वाली पॉलिटिक्स बड़ी मजेदार है। बस इतना कहना था कि विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ गई। अब विपक्ष पूछ रहा है कि भाई ये 15 एक्स्ट्रा वोट आए कहां से? रिजिजू का बयान आते ही जैसे ही विपक्ष शक करने लगा, गोदी मीडिया ने भी मौका देकर अपनी मर्जी से लिस्ट बांटना शुरू कर दी। टाइम्स नाउ बोला कि आरजेडी के 3, आप के 6, जेएमएम का 1 सांसद। इंडिया टीवी बोला कि नहीं नहीं, ये तो कांग्रेस और डीएमके वाले थे। और हमारी रूबिका लियाकत जी तो पूरी गणित की किताब खोलकर बैठ गई। चार्ट पर लाइनें खींचते हुए समझाने लगी कि इतने आप, इतने डीएमके, इतने कांग्रेसियों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब जनता सोच में पड़ गई कि भरोसा किस पर करें। एक कह रहा है कि 3, दूसरा कह रहा है 6, तीसरा कह रहा है 27। जैसे सब्जी मंडी में दाम पूछ लो, हर दुकान वाला अलग अलग बोलेगा। लेकिन असलियत यह है कि इन चैनलों को कोई ठोस जानकारी नहीं थी, बस हवा में तुक्के मारे जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए, क्योंकि कांग्रेस और आप के बीच पहले से ही टकराव है, खासकर पंजाब और दिल्ली में। तो बीजेपी और मीडिया ने सोचा कि दोनों को आपस में भिड़ा दो। संजय सिंह ने तो साफ कह दिया कि जिन पार्टियों में क्रॉस वोटिंग हुई है उनकी जांच होनी चाहिए। वहीं आपके अनुराग टांडा ने तो मजेदार बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि असल में 27 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया और 12 बीजेपी सांसदों ने भी विपक्ष के पक्ष में वोट दिया। मतलब टांडा जी ने तो सोचा कि आग अगर लगेगी तो दोनों तरफ लगे, वरना मामला बड़ा एक तरफा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ खेल यही था। बीजेपी और मीडिया का मकसद था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दूरियां बढ़े। और वैसे भी ये दोनों पार्टियां पंजाब और दिल्ली और गुजरात में एक दूसरे की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। ऐसे में अगर मीडिया ने नाम उछाला तो कांग्रेस का शक आप पर जाएगा और आपका शक कांग्रेस पर। यानी मोदी शाह ने विपक्ष को एक बार फिर से घर का झगड़ा करने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी एक नया मसाला बना। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश हुई। यहाँ तक कहा गया कि शिवसेना के एक सांसद वोट अमान्य करने के चक्कर में था और जल्द ही एनडीए से जुड़ने वाला है। लेकिन सुप्रिया सुले ने इसे साफ झूठ बताया और कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करना बंद करो। उनके शब्दों में मराठी लोगों को बदनाम मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, मीडिया को तो खबर चाहिए। महाराष्ट्र का नाम बेचने से टीआरपी बढ़ती है तो फिर झूठ हो या फिर सच, क्या फर्क पड़ता है? उधर टीएमसी ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने पैसे से वोट खरीदे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने सांसदों के वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पैसा देकर लोकतंत्र को कमजोर करने
करने की कोशिश की। अब अभिषेक की बात को पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखें तो बीजेपी पर विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त के आरोप कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, तो ये आरोप पूरी तरह हवाई भी नहीं लगते। इसके साथ ही जिस तरीके से मोदी और शाह उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बेचैन थे, उससे कहा जा सकता है कि कुर्सी बचाने की बेचैनी इंसान से सब कुछ करा सकती है। टीएमसी के लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि बीजेपी नेता पैसों से भरी बोरियां लेकर आए थे ताकि चुनाव के नतीजे प्रभावित किए जा सके। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन की हर पार्टी को मिलकर इसकी गहन जांच करनी चाहिए। तो सच ये है कि असल में क्रॉस वोटिंग हुई जरूर है, लेकिन पार्टियों के नाम हवा में उछालना एक सोची समझी रणनीति है। टीवी चैनलों के सूत्र ऐसे बात कर रहे थे जैसे गली का पान वाला बता रहा हो कि किसने किसको वोट दिया। किसी ने 3 कहा, किसी ने 6 कहा, किसी ने 7। टीआरपी का खेल है भाई, तू 3 बता, मैं 4 बता दूं, तू 6 बता दे ताकि हम सबसे आगे दिखे। नतीजा ये हुआ कि जनता कंफ्यूज हो गई और विपक्षी पार्टियां आपस में लड़ने लगी और बीजेपी जो जीत का जश्न मना सकती थी अब मजे लेकर देख रही है कि विपक्ष खुद को काट रहा है। यही मोदी शाह की पॉलिटिक्स है। विपक्ष को हमेशा शक और झगड़े में उलझाए रखो। अब मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर एक पुरानी कहावत काफी फिट बैठती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। खुद के खेमे में क्या हुआ इसकी जांच करने की बजाय इनका पूरा जोर विपक्ष को तोड़ने पर है। और मीडिया जो लोकतंत्र का प्रहरी कहलाता है अब सत्ता का नौकर बन चुका है। इन चैनलों का काम अब सच दिखाना नहीं बल्कि सत्ता की चापलूसी करना है। अंग्रेजों ने हम पर राज करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे नया लेवल दे दिया है। फर्क इतना है कि अब फूट डालने का काम तलवार से नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन से होता है। और मीडिया की इस गिरावट के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि जिनके कंधों पर लोकतंत्र का बोझ था वही अब बिक गए बाजार में। असलियत यह है कि अभी तक साफ नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वाकई क्रॉस वोटिंग की या फिर नहीं। आंकड़े और बयान जितने आ रहे हैं उससे उलझन और बढ़ गई है। विपक्ष कह रहा है कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए, लेकिन सत्ताधारी दल क्या कह रहा है, वो इस पूरी कहानी को विपक्ष की आंतरिक कलह का नाम देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। जैसे कह रहे हो कि देखो देखो ये लोग खुद ही अपने घर को आग लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। लेकिन यही तो चाल है। बीजेपी जानती है कि जांच अगर हो गई तो शक का दायरा एनडीए तक भी पहुंचेगा और अगर सब सच सामने आ गया तो जनता को पता चल जाएगा कि सत्ता पक्ष भी दूध का धुला नहीं है। इसीलिए खेल यही है कि विपक्ष को शक में डाला जाए, मीडिया को झूठी कहानियां फैलाने दी जाए और माहौल को इतना गर्मा दिया जाए कि जनता असली सवाल पूछना ही भूल जाए। निष्कर्ष साफ है, उपराष्ट्रपति चुनाव की जीत का इस्तेमाल भाजपा ने विपक्षी गठबंधन में शक और फूट डालने के लिए किया। मीडिया को मोहरा बनाया गया और बेबुनियाद दावे हवा में उड़ाए गए और यही असली खतरा है। जब मीडिया सत्ता का तोता बन जाए और सच बोलने की बजाय अफवाहों का ढोल पीटने लगे तब लोकतंत्र का दम घुटता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।